अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर सीरीज़ अबाउट कम्प्लेक्स नंबर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है जो गिवन क्वेश्चन है। पहला सवाल दिया गया है -4,7। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वाली चीज़ को कहते हैं ए और दूसरी चीज़ को कहते हैं बी। अब ए मेरे पास रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है और बी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अब हम लेट करेंगे जी बराबर किसके है, -4,7 के, और ये इक्वल किसके है, a, b के। जी इन्वर्स का हमने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो किसके बराबर था, a ओवर में a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस b ओवर में a स्केयर प्लस b स्केयर। ठीक है। तो हम इधर क्या काम करेंगे, a है मेरे पास यहाँ क्या है -4 और b मेरे पास क्या है 7। सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास क्या -4 आ जाएगा a की जगह। a स्केयर से मुराद क्या है, -4 का स्केयर, और b स्केयर से मुराद क्या है मेरे पास 7 का स्केयर। इधर मेरे पास क्या आ जाएगा -b ओवर में -4 का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा 7 का स्केयर, तो आ जाएगा -4 और 16 आ जाएगा 4 का स्केयर। अगर मेरे पास नेगेटिव की पावर ऊपर इवन हो तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है। 7 का स्केयर 49, इधर क्या आ जाएगा -7 ओवर में 16 प्लस 49, तो -7 और -4 ओवर में 16 में 49 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 65 -7 ओवर में 65। यही मेरे पास इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास कहता है आप लोगों ने क्या काम करना है, √2 माइनस √5, इसका आप लोगों ने फाइंड करना है इन्वर्स। तो ये मेरे पास a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू मेरे पास -5 है। a इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप लोगों ने a ओवर में a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस b ओवर में a स्केयर प्लस b स्केयर। a की वैल्यू मेरे पास √2 है और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, √2 का होल स्केयर आ जाएगा, और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, -√5 का स्केयर आ जाएगा। तो इसके साथ स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर रूट का भी है और माइनस का भी है, ये आ जाएगा 5 + 2, इधर क्या आ जाएगा 2 + 5, तो मेरे पास √2 ओवर में 7 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास √5 ओवर में 7। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, इसमें कहता है 1,0, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। a की वैल्यू मेरे पास b कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो a = 1 b = 0 क्या आ गया, a इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 ओवर में 1 + 0 -0 ओवर में 0। नॉन नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1,0। तो यही मेरे पास इसका क्या है आंसर, और ये अगेन किसके बराबर आ जाएगा, a, b के। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जी इन्वर्स का है, मेरे पास जो इन्वर्स है वो बराबर जी की आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास कहता है सेपरेटेड इनटू रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है। तो आप लोगों ने सेपरेट करना है, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग। रियल पार्ट ऑफ जी मेरे पास किसके बराबर था, a के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी बराबर किसके था, b के। अब ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया, आप लोगों ने क्या काम करना है, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करके a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो ये मेरे पास एक बात आपने याद रखनी है, जब मेरे पास ओवर की फॉर्म में अगर आयोटा आ जाएगा तो इसका हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा 2 - 7 आयोटा ओवर में 4 + 5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 5 आयोटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ऊपर वाली चीज़ को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 - 7 आयोटा, 4 - 5 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 + 5 आयोटा और 4 - का 5 आयोटा। माशूर व मारूफ फार्मूला हमें पता है, a का स्केयर माइनस b स्केयर बराबर किसके होता है, a + b इंटू a - का b। हेयर a इक्वल किसके है 4 के और b इक्वल किसके है 5 आयोटा के। 4 का स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर, इसको पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 8 आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 7 को 4 के साथ करेंगे -28, 7 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 7 को 5 से करेंगे 35, आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, ये आ जाएगा मेरे पास 8 - 38 आयोटा, इसके अंदर ऐड करेंगे मेरे पास 28 को ऐड करेंगे मेरे पास -10 में, तो क्या आ जाएगा 38 आयोटा। तो आगे आ जाएगा आयोटा स्केयर की जगह -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 35 ओवर में आ जाएगा 16 25 आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, वी नो डैट आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। इधर रिप्लेस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 16 + 25, ऊपर आ जाएगा 8 - 35 ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 35 में से 8 निकालेंगे तो -27, और आगे आ जाएगा -38 आयोटा। तो ये आ जाएगा -27 ओवर में 41
और ये आ जाएगा -38 ओवर में 41। ये मेरे पास इसका क्या है आंसर। रियल पार्ट ऑफ जी बराबर आ जाएगा मेरे पास -27 ओवर में 41 और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर आ जाएगा -38 ओवर में 41। आगे वाला क्वेश्चन है मेरे पास जी इक्वल है -2 + 3 अयोटा का होल स्केयर ओवर में 1 + अयोटा। तो पहले क्या काम करेंगे, हम इसका स्केयर ओपन कर लेंगे। ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab। ए क्या है मेरे पास -2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 3 का स्केयर 9, अयोटा स्केयर आ जाएगा +2 फॉर्मूले का, पहली वैल्यू -2, दूसरी क्या आ जाएगी 3 अयोटा, ओवर में क्या आ जाएगा 1 + अयोटा। तो आगे मेरे पास आ जाएगा 4 - 9 माइनस क्या आ जाएगा 12 अयोटा, और ये मेरे पास आ जाएगा 1 + अयोटा। अब इसको हम क्या करेंगे, 9 में से 4 को निकालेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो अब इसको 1 + अयोटा के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 माइनस का अयोटा आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा, इसको -5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -5 का अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये मेरे पास इस तरह। तो अब क्या काम करेंगे, -5 को 1 के साथ -5 को इस माइनस अयोटा के साथ करेंगे तो +5 अयोटा, 12 को करेंगे 1 के साथ -12 अयोटा, इस 12 को जब माइनस अयोटा के साथ करेंगे +12 अयोटा का स्केयर, ओवर में आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस अयोटा स्केयर। वी नो डैट अयोटा स्केयर इक्वल किसके होता है -1 के। इधर रिप्लेस करेंगे -1 और 1 माइनस +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा मेरे पास -5 और इधर मेरे पास आ जाएगा 12 में से 5 निकालेंगे तो -7 अयोटा। इस अयोटा स्केयर की जगह -1 और ये आ जाएगा -12, -12 और -5 इक्वल किसके आ जाएगा -17 ओवर में जो 2 आ रहा था एंटी एल्शियम करके ये 2 अलग आ जाएगा और -7 ओवर में 2 अलग आ जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ जी मेरे पास आ जाएगा -17 ओवर में 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इक्वल आ जाएगा -7 ओवर में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास कहते हैं अयोटा ओवर में 1 + अयोटा। इसको नीचे से अयोटा ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - अयोटा, नीचे फॉर्मूला बनेगा a का स्केयर - b का स्केयर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 का स्केयर माइनस अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, 1 + 1 इक्वल किसके आ जाएगा 2 के। तो ये मेरे पास ऊपर अयोटा वैसे का वैसे ही, इस अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा। तो ये 1 ओवर अयोटा रियल पार्ट आ जाएगा और 1/2 मेरे पास क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मेरे पास कहता है 4 + 3 अयोटा का होल स्केयर ओवर में 4 - 3 अयोटा। अब क्या काम करेंगे, पहले a + b का होल स्केयर फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, a + b का होल स्केयर इक्वल होता है a का स्केयर प्लस क्या है b स्केयर प्लस का 2ab। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा 4 का स्केयर 16, 3 का अयोटा का स्केयर 9 अयोटा का स्केयर, फॉर्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा, 16 में से -9 करेंगे तो मेरे पास 7 आ जाएगा, 24 अयोटा वैसे का वैसे ही। और हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 7 + 24 अयोटा को ओवर में 4 - 3 अयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, ऊपर वाली चीज़ को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। हमेशा मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, नीचे हमेशा फॉर्मूला बने करेगा। तो ये आ जाएगा a स्केयर - b स्केयर, तो आ जाएगा ऊपर 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 7 को 3 के साथ, 24 को 4 के साथ और 24 को 3 के साथ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा तो वो प्लस माइनस का 72 हो जाएगा और 96 और 21 117 हो जाएंगे और 28 वैसे का वैसे। 4 का स्केयर 16 माइनस अयोटा स्केयर की जगह -1 माइनस प्लस 16 + 9 ओवर में 25 आ जाएगा और ऊपर -14 और प्लस क्या आ जाएगा 117 अयोटा और इसका रियल पार्ट आ जाएगा -44 ओवर में 25 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा -117 ओवर में 25, ये दो आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है प्रूव डैट अगर जी बार बराबर हो जी के इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ से मुराद ये है कि अगर मेरे पास एक चीज़ को सच मान के दूसरी को साबित करना, फिर दूसरी को सच मान के पहली को साबित करना। ठीक है। अब ये मेरे पास जी बार बराबर जी की है इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। लेट किया मेरे पास जी बराबर किसके है a + b अयोटा और जी बार किसके बराबर आएगा a - का b अयोटा। फर्स्ट वी सपोज डैट, पहले हम ये साबित सपोज किया, हमने ये फ़र्ज़ किया कि जी बार बराबर किसके है जी के। अब जी बार की वाली फ्रॉम इक्वेंट वी शैल प्रूव डैट, तो मेरे पास क्या आएगा जी इज़ रियल। हम साबित ये करेंगे कि पहले एक बात को सच मानेंगे कि हमने ये बात मान ली कि जी बार इक्वल किसके है जी के, साबित ये करेंगे कि जी मेरे पास रियल आता है।
फर्स्ट वी सपोज जी बार इक्वल किसके है, जी के, तो जी बार की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए माइनस बी आयोटा, और जी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा, ये इधर प्लस का था, ये इधर प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ए माइनस का बी आयोटा इक्वल किसके, जीरो। ए के साथ ए कैंसिल, माइनस बी आयोटा और माइनस बी आयोटा हो गया माइनस टू बी आयोटा, माइनस टू तो कभी ज़ीरो। अब ये ज़ीरो किसी शय से मल्टीप्लाई हो तो वो तमाम चीज़ों को ज़ीरो कर देते हैं। इससे मुराद क्या, अगर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो इस तरह माइनस टू तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता और आयोटा भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज बी इक्वल किसके आ जाएगा, ज़ीरो के। पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या आती, ए प्लस बी आयोटा। इसमें जब बी को ज़ीरो रखेंगे तो जी इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा, और इस बी की जगह पे आ जाएगा ज़ीरो। अदर वे में हमने नोट नंबर 1 पढ़ा था, अगर इमेजिनरी पार्ट बराबर जीरो की हो जाए तो उसको जी को क्या कहेंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। कन्वर्सली अब हम उलट लेके चलेंगे, अब हम साबित ये करेंगे कि जी मेरे पास एक रियल नंबर है। जी अगर रियल है इसका मतलब देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इक्वल किसके है, जीरो के, और बी बराबर किसके आ गया, जीरो इमेजिनरी पार्ट। तो जी इक्वल किसके है, ए प्लस जीरो ही होता, तो जी मेरे पास किसके बराबर है, ए के। तो हम इसका क्या लेंगे, बार, तो जी बार इक्वल किसके आएगा, ए बार के। ए इसके ऊपर बार लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस जीरो ही होता, तो बार क्या आ जाएगा, ए माइनस जीरो ही होता। तो इसका मतलब है जीरो को ख़त्म करेंगे तो मेरे पास ए बराबर किसके आ गया, ए के। इसका मतलब है जी बराबर किसके है, जी बार के, अगर मेरे पास बी क्या है, ये जी एक रियल नंबर है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास साबित हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इसके अंदर है 4 वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर जी बिलोंग करता है मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर में, शो डैड करना है जी प्लस जी बार ओवर में 2 एक रियल नंबर ऑफ जी आता है। लेट करेंगे जी बराबर किसके है, ए प्लस बी आयोटा, और जी बार किसके बराबर आएगा, ए माइनस का बी आयोटा। ऐड करेंगे इन दोनों को, क्योंकि इस टर्म के अंदर जी प्लस जी बार करता है। जी प्लस जी बार करेंगे, पहले जी की वैल्यू लिखेंगे ए प्लस बी आयोटा, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे ए जी बार की ए माइनस का बी आयोटा। बी आयोटा के साथ बी आयोटा कैंसिल, ए में ए को ऐड करेंगे तो 2a, जी प्लस जी बार तो मेरे पास इसके बराबर आ गया। अब हमने क्या काम करना है, लेफ्ट साइड में मुझे चाहिए था कि 2 के साथ डिवाइड करेंगे, होल टर्म को डिवाइड बाय 2, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। इधर क्या आ जाएगा, 2a ओवर में 2 के साथ 2 कैंसिल, तो खाली मेरे पास क्या आ जाएगा, a। तो ये कम्प्लेक्स नंबर का मेरे पास रियल पार्ट है, विच शोज डैट रियल पार्ट ऑफ जी। सेकंड पार्ट है मेरे पास, अगर जी माइनस जी बार ओवर में 2 आयोटा करें तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी बनता है। लेट करेंगे वही जी इक्वल किसके, ए प्लस बी आयोटा, और जी बार इक्वल किसके, ए माइनस का बी आयोटा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब इन दोनों को, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस जी बार, और इक्वल किसके आएगा, ए प्लस बी आयोटा, माइनस करेंगे ए माइनस का बी आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए प्लस बी आयोटा, तो ये आ जाएगा जी माइनस जी बार इक्वल किसके आ जाएगा, ए के साथ ए कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास 2b आयोटा। डिवाइड करेंगे 2 आयोटा के साथ बोथ टर्म को, बट जिसके साथ डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जी माइनस जी बार ओवर में क्या आ जाएगा, 2 आयोटा, इस 2 के साथ 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, b इक्वल किसके आ गया, तो b आ गया सिंपल, तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ g। थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास कहती है जी मोड का स्केयर इक्वल किसके आता है, जी डॉट जी बार। लेट करेंगे जी बराबर किसके आता है, ए प्लस बी आयोटा के, और जी बार किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी आयोटा के। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जी माइनस जी डॉट जी बार, जी की वैल्यू लिखेंगे और जी बार की, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, बी स्केयर आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है मेरे पास, -1 के, तो ये -1 पुट करेंगे तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। नाउ जी मोड लेंगे, अब हम लेफ्ट साइड लेंगे ना, जी मोड का होल स्केयर। जी मोड लेने के लिए रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, तो ये मेरे पास जी मोड का जब स्केयर लेंगे तो जी मोड बराबर होता है मेरे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये आ जाएगा मेरे पास जी मोड का जब स्केयर लेंगे तो स्केयर के साथ स्केयर रूट इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी मोड का होल स्केयर इक्वल आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार और फ्रॉम डबल स्टार लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी हो गई है, राइट हैंड साइड की। वही चीज़ हमने शो करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, Z1 की वैल्यू मेरे पास ये दी गई है और Z2 की वैल्यू मेरे पास ये दी गई है, एंड Z3 की वैल्यू मेरे पास ये दी गई है। देन वो कहता है आप लोगों ने फाइंड करना है Z1 मेरे पास बार डॉट Z3 बार और ओवर में Z2 फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। कंसीडर करेंगे मेरे पास Z1 बार माइनस Z2 बार। अब हम Z1 बार अगर लें, Z1 बार से मुराद क्या है, Z1 बार से मुराद है मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल किसके आएगा, 2 माइनस आयोटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और साथ क्या आएगा 1 प्लस 3 आयोटा। ओवर में Z2 की वैल्यू मेरे पास क्या लिखी हुई है, 3 माइनस में 2 आयोटा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा,
2 को 3 से अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस अयोटा का स्केयर, वी नो डैट अयोटा स्केयर इक्वल किसके होता है, माइनस का 1। इधर जब रिप्लेस करेंगे माइनस आ जाएगा, 6 में -1 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -7 अयोटा, और ओवर में आ जाएगा 3 माइनस का 2 अयोटा, और इधर मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस ये -7 तो वैसे का वैसे ही, प्लस -3 -3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -1, और साथ क्या आ जाएगा -7 अयोटा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 3 -2 अयोटा। अब नीचे मेरे पास अयोटा वाली टर्म आ रही है, इसका मतलब कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट पेज की जानिब चलते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है 3 + 2 अयोटा और ओवर में 3 + 2 अयोटा। ऊपर मेरे पास नीचे तो हमेशा स्केयर बना करेगा, ऊपर वाली दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 के साथ, -1 को 2 के साथ, -7 को 3 के साथ, -7 को 2 अयोटा के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा -3, इन दोनों को ऐड करेंगे -23, अयोटा स्केयर की जगह -1 या +14 हो जाएगा, +14 में से -3 निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेंगे 11, और 23 अयोटा वैसे का वैसे ही 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, 11 ओवर में 13, और रियल पार्ट आ जाएगा, और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है विच इज़ इन टर्म ऑफ a + b अयोटा। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सेकंड लास्ट। तो अर्गन डायग्राम मेरे पास क्या प्रोसेस है, Z1 की वैल्यू मेरे पास दी गई है 2 + 7 अयोटा, और Z2 की वैल्यू ये दी गई है। एवेल्यूएट हमने फॉलोइंग करना है, तो 2Z1 - 4Z2 का मोड आप लोगों ने मालूम करना है। किसी भी चीज़ की जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसके अंदर क्या काम करते हैं, रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक पॉइंट है, और ये मेरे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस को कहते हैं मेरे पास Z मोड, और ये मेरे पास x एक्सिस की तरफ डिस्टेंस है a और y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है b। तो हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस ये x2 है, ये y2 है, जीरो के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, x - 0 का स्केयर और y - 0 का स्केयर, तो ये आ जाएगा a स्केयर + b स्केयर का स्केयर रूट। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, Z मोड की। तो हम क्या काम करेंगे, पहले 2Z1 - 4Z2 फाइंड कर लेते हैं। 2 वैसे का वैसे ही, Z1 की वैल्यू मेरे पास ये दी गई है, इधर रिप्लेस करेंगे, और -4Z2 की वैल्यू भी दी गई है, इसको रिप्लेस करेंगे, तो -4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये आ जाएगा 14, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 अयोटा, ये आ जाएगा इस चीज़ का। तो अब इसका हमने क्या लेना है, मोड। जब इसका मोड लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, जब मोड लेंगे तो ये रियल पार्ट का स्केयर आएगा 24 का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर आएगा 2 का स्केयर। 24 का जब स्केयर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 576 + 4, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 580। तो इसको जब एलसीएम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट में 145। ठीक है। और सेकंड पार्ट है मेरे पास 3Z1 + 2Z1, तो हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू भी है और Z1 बार की वैल्यू भी है, तो मेरे पास इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब इस तरह वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 3 × Z1 की वैल्यू + 2 × Z1 बार की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 2 × 2 = 4, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14। अब जो आंसर आएगा मेरे पास 6 में 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 21 में से 14 निकालेंगे 7 अयोटा हो जाएगा, और 10 में 10 का स्केयर लेंगे, इसका जब मोड लेंगे, और रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, माइनस का स्केयर पॉजिटिव आएगा हमेशा, तो क्या आएगा 100 + 49, तो आंसर क्या आ जाएगा 149। और लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास -7Z2 + 2Z2 बार, Z2 की वैल्यू भी है, Z2 बार की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट चेंज करेंगे, तो ये मेरे पास वैल्यू रिप्लेस करेंगे, -7Z2 प्लस क्या आएगा मेरे पास 2Z2 बार, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -7 × -5 + 3 अयोटा, और आगे लिखेंगे 2Z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है -5 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 35, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -21, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब इसका क्या लेंगे, स्केयर मॉडुलस लेंगे, तो इस तरह मेरे पास क्या आ जाएगा 25 का स्केयर, तो 25 का स्केयर आप लोगों ने ले लेना है, तो इधर मजीद वैल्यूज़ आएगी, और 27 का स्केयर लेंगे, इन दोनों को करेंगे प्लस, तो जब प्लस करके जो आंसर आएगा तो सिमिलर वे आप लोगों ने इसको लिख लेना, ये आप लोगों ने कंप्लीट खुद करना है। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास प्रोसेस था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 को कंप्लीट करेंगे, और आज के लिए ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था, और इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी एक वीडियो शॉर्ट सी और बन जाएगी स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।